वेलकम टू अभिज्ञान क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर वंदना शुक्ला और मोटिवेशनल वीडियो लेक्चर सीरीज के क्रम में आज ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैं एक नई कहानी के साथ आप लोगों के सामने हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जितना प्यार और अपनापन आप लोगों को मुझे अपने पहले वीडियो स्टोरी में मिला था, उससे भी ज्यादा इस स्टोरी में आप लोग मेरे इस कहानी को पसंद करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं कहानी शुरू करती हूँ। दोस्तों, ये कहानी भी एक पुराने समय की कहानी है। पुराने समय की समझ लीजिए कि जब गुरुकुल प्रथा चला करती थी हमारे देश में। तो गुरुकुल प्रथा में क्या होता है कि बच्चे बचपन में ही चले जाते थे गुरु के यहाँ आश्रम में पढ़ने, और जब वो बड़े हो जाते थे तब वो उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी तब वो वापस आते थे। तो एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा, जो बचपन में ही गुरुकुल में पढ़ने चला गया था। लेकिन वो बच्चा पढ़ाई लिखाई में इतना कमजोर था कि उसको गुरुजी की पढ़ाई कोई भी बात समझ में नहीं आती थी, उसे कुछ भी याद नहीं होता था। और क्या होता था, उसके सभी दोस्त जो उसके कक्षा में साथ में पढ़ने वाले दोस्त थे, वो सब उसका मजाक उड़ाते थे, उसको मंद बुद्धि तक कहते थे। तो इसी तरह से दिन गुजरते जा रहे थे। कई साल हो गए, वो बच्चा एक ही क्लास में पढ़ता रहता है और उसके साथ पढ़ने वाले लोग आगे की कक्षाओं में चले गए थे। वो बच्चा भी परेशान रहता था, गुरुजी भी उससे नाराज रहते थे कि ये पढ़ने में मन नहीं लगाता था। मतलब उनको लगता था कि ये पढ़ने में मन नहीं लगाता था, लेकिन वो बच्चा कुछ भी याद नहीं कर पाता था। उसको ऐसा लगता था कि उसके दिमाग में कोई बात टिकती नहीं है, वो भूल जाता है चीजों को। तो एक दिन आखिरकार गुरुजी भी इतना ज्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने कहा कि अब मैं तुमको अपने इस गुरुकुल में नहीं रख सकता, तुम अपने घर वापस चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, तुम पढ़ लिख नहीं सकते। ये सुन के वो बच्चा एकदम परेशान हो गया, क्योंकि उसका कोई इंटेंशन नहीं था, वो जानबूझकर ऐसा नहीं करता था, उसको चीजें याद नहीं होती थी। ये उसके साथ एक बड़ी समस्या थी। लेकिन गुरुजी का आदेश था, उसने गुरुजी के आदेश की अवहेलना नहीं की और वो गुरुकुल छोड़ के चल दिया। जब वो गुरुकुल छोड़कर चल दिया तो चलते चलते जब वो अपने घर की ओर जा रहा था, क्योंकि उस समय की बात है जब ट्रेन और बस जैसी सुविधाएं नहीं थी, तो वो पैदल ही चल रहा था। चलते चलते रास्ते में उसको प्यास लगी। दोपहर का समय हो गया था, इतना तेज उसको प्यास लगी तो उसने इधर उधर देखा कि कहीं से पानी मिल जाए। तो उसको कुछ दूरी पर एक कुआं दिखाई दिया। वो कुएं के पास गया और पानी पीने के लिए उसने कुएं में, जो वहां पर बाल्टी रखी थी रस्सी से बंधी हुई, उसने उसको कुएं में डाला और पानी निकाल के पीने लगा। ठीक है, पानी पिया, लेकिन तभी अचानक उसका ध्यान गया उस कुएं की मुंडेर पर। मीन्स मुंडेर, वो जो किनारी, जो बाउंड्री वॉल जो कुएं की बनी हुई थी, उस पर उसका ध्यान गया। उसने देखा कि वो रस्सी जिससे कुएं से पानी खींचा जाता था, उस रस्सी के बार बार उस जो मुंडेर बनी हुई थी कुएं की, जो किनारी बनी हुई थी, जो बॉल बनी हुई थी, उसके बार बार उस रस्सी के उसके ऊपर, मतलब क्योंकि कुएं से जब पानी खींचा जाता था तो उसकी रगड़ पड़ती थी उस बाउंड्री पर। तो उसने देखा बार बार रगड़ पड़ने से उस बाउंड्री पर निशान पड़ गए हैं, मीन्स पत्थर भी घिस गया है। तो उसका दिमाग एकदम बदल गया। उसके दिमाग में आया कि जब एक रस्सी के लगातार मतलब उस पर पड़ने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो आखिर मुझे चीजें याद क्यों नहीं हो सकती, मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। जब उसके दिमाग में इस तरह का ख्याल आया, वो तुरंत वापस गुरुकुल की तरफ चल दिया और वो गुरुजी के सामने जाकर कहता है कि गुरुजी, आप मुझे एक मौका और दीजिए, गुरुकुल से मत निकालिए और मैं अब पढ़ाई करूंगा। इस बार जो बच्चा खड़ा था वो घबराया हुआ बच्चा नहीं था, उसके अंदर आत्मविश्वास दिख रहा था। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। और वो बच्चा बहुत मन लगा के पढ़ाई करता है। वो हर चीज जो गुरुजी समझाते थे उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करता है, कई बार चीजों को पढ़ता है
और इसके अलावा जो वो पढ़ाते थे उसके अलावा भी वो अन्य बुक्स से और चीजों से भी अध्ययन करता है, तो वो बच्चा कुछ समय बाद वो अपनी कक्षा का सबसे होनहार बच्चा बन जाता है। और जब कुछ वक्त गुजरता है तो वो अपने गुरुकुल का सबसे होनहार बच्चों में से एक हो जाता है। तो वो बच्चा जिसकी हम बात कर रहे हैं इस कहानी में, जिसकी कहानी मैंने सुनाई, आप लोग समझ सकते हैं क्या? आप लोग जानते हैं उस बच्चे का नाम क्या था? शायद कुछ लोग जानते भी होंगे, हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते हो। उस बच्चे का नाम था वरदराज। जी हाँ, वो वरदराज जो बड़े होकर संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान बने और उन्होंने संस्कृत के कई ग्रंथों की रचना की। ठीक है कि मतलब बहुत कई ग्रंथ उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखे, जिनकी वजह से वो आज भी जाने जाते हैं कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान वरदराज, उनको आज भी कहा जाता है। लेकिन ये छोटी सी घटना जिसने वरदराज के जीवन को परिवर्तित कर दिया। उन्होंने अपने जीवन में एक सिद्धांत को अपनाया। जब उन्होंने इस घटना को देखा तब से वो क्या मानने लगे कि एक कहावत कहते हैं हमारे यहाँ, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। मीन्स अभ्यास करते रहने से एक जड़ बुद्धि का व्यक्ति भी इंटेलिजेंट हो सकता है, सुजान बुद्धिमान हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक पत्थर पर रस्सी को बार बार रगड़ खाने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आप सबको यही बात केवल कहना चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, हो सकता है सबकी क्षमताएं अलग अलग है, हर व्यक्ति चीजों को रट नहीं सकता। कुछ लोग चीजों को बार बार रिवाइज करते तब उनको वो चीजें याद होती हैं, और कुछ लोग एक बार सुनते हैं उन्हें याद हो जाती हैं। कुछ लोग चीजों को रट लेते हैं, तथ्यों को रट लेते हैं, उनको वो रटे रहते हैं। तो हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग अलग हैं, उन क्षमताओं को कम मत आंकिए। मान लीजिए कोई बच्चा कम बुद्धि वाला है, कम पढ़ रहा है, लेकिन अगर वो चीजों पर कोशिश कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है, तो उसके लगातार प्रयास आपको उस व्यक्ति को सफलता दिलाएंगे। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूं या आप हो, प्रयास लगातार करते रहिए। क्या जाने कौन सा प्रयास आपका अंतिम प्रयास हो और आप सफलता पा सके। तो मेरे कहने का आज की कहानी का उद्देश्य यही है कि जीवन में हार नहीं मानना है। ये नहीं सोचना है कि अरे मुझे तो ये याद नहीं होता, मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर हूँ, मैं पीछे रह गई, मैं और बच्चों की बराबरी नहीं कर सकता। इस तरीके की चीजों को नहीं सोचना है, क्योंकि ये सब चीजें आपको कमजोर बनाती हैं। जबकि अगर आप ये सोच लेते हैं कि नहीं, मैं इस चीज में कमजोर हूं, तो मुझे इसी चीज को मैं किसी भी एक पेपर में, मान लीजिए मैं मैथ्स में कमजोर हूं, तो मेरे को लगता है कि अगर मैं बार बार प्रयास करूंगी, बार बार मैं उस चीज को सीखूंगी, तो निश्चित वो चीज मुझे आएगी। जो चीजें कठिन हैं, जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही हैं, उनसे भागिए मत, उनको समझने की कोशिश कीजिए। वक्त लगेगा, हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, किसी को थोड़ा सा लगता है, किसी को थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन वक्त के साथ वही चीजें आपको समझ में आएंगी। और जब एक बार कोई चीज, कोई भी कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में बैठ गया, तो वो लाइफ टाइम सरवाइव करता है। तो इसलिए कोई भी मेरा इस कहानी का उद्देश्य यही है कि खुद को कमजोर ना आके, मंद बुद्धि नहीं आंकना है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में कमजोर है, आप कुछ नहीं जानते, आप बहुत कुछ हो सकता है, आप बहुत कुछ ऐसा जानते हो जो दूसरा व्यक्ति ना जानता हो। इसलिए लगातार प्रयास कीजिए, और हर प्रयास के साथ आप अपनी सफलता की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। कभी भी प्रयासों से हार मत मानिए, हार मानकर मत बैठिए, क्योंकि अगर हार मान लेंगे तो आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रयास करते रहते हैं तो निश्चित ही आप सफलता हासिल करेंगे, क्योंकि हर असफलता आपको सिखाती है कि आपके प्रयास में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है। तो ये ना सोचिए कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप इस चीज में कमजोर हैं। आप अगर प्रयास करेंगे तो कोई भी चीज आपकी पहुंच से दूर नहीं है, क्योंकि
आप जो कुछ सोच सकते हैं, जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं, वो सभी कुछ पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी का उद्देश्य यही था कि आप ये समझे कि हार नहीं माननी है जीवन में। मेरा एक मोटो है कि ट्राई टिल यू गेट सक्सेस, कि तब तक प्रयास करते रहिए जब तक आपको सफलता ना मिले। निश्चित ही अगर आप लगातार प्रयास करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। ये सोचकर कि हम कमजोर हैं, हमको ये चीज कभी नहीं आएगी, उस चीज को छोड़ देना कोई सही बात नहीं है। वो आपकी कमजोरी है, तो उस पर जीत हासिल करने की कोशिश करिए। क्योंकि जो लोग अपने लिए प्रयास करते हैं, कहते हैं ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, कि भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो लगातार प्रयास करिए, सफलताएं अर्जित करिए। मेरी आप सबके साथ मेरी गुड विशेस है। आई ऑलवेज प्रे टू गॉड कि आप अच्छा कर पाए। आज की कहानी का यही उद्देश्य था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल अभिज्ञान क्लासेस को मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों तक पहुंचाइए, जिससे वो भी इस वीडियो का या इन मोटिवेशनल स्टोरीज का बेनिफिट उठा सके। क्योंकि कभी कभी हमें कहानियां वही हैं, ये नहीं कहती कि मैं कोई नई कहानी लेकर आ रही हूँ, कहानियां वही होती हैं, लेकिन कभी कभी कोई बात दिल को छू जाती है, हमें उसे कुछ समझ आ जाता है। तो प्रयास करते रहिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो आज की स्टोरी में इतना ही, और जल्दी ही दूसरी वीडियो स्टोरी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।